जी। आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि आप लोगों को, भोली भाली जनता को बरगलाते बहुत हैं, डर के नाम पर, खौफ के नाम पर। साफ दिन का खौफ दिखाते हैं आज भी लोगों को आप। कभी नहीं, हम डराते नहीं हैं, बल्कि डर से मुक्त है। ये हम 1 मिनट के लिए बेहोश हो गए। जब होश आया तो मैंने कहा इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज संकल्प लेते हैं सीमान की जनता के समक्ष कि आज से मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगा, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी जब तक हम सांसाई समाप्त न कर दें साहब। और संघर्ष करते करते जब निर्दलीय जीते तब जाकर पत्नी। अच्छा चलिए आप BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। हम डराने वाले आदमी हैं, आपको लगता है? नहीं, लेकिन लोग तो कहता है कि ओम प्रकाश यादव जी बरगलाते बहुत है, लोगों को डराते बहुत हैं। अच्छा, जो हम कहते हैं वो बात गलत है कि सही है? बताइए। हम जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। जब 5 दुकानें सीवान में बंद हो गई तो हमने सोचा कि क्या जरूरत है सीवान के लोगों को डरवाने या धमकाने का। हम पटना से लौटते थे तो छपरा में कोलगेट साबुन ले लेते थे, कभी गोरखपुर से लौटते थे तो दुकानें बंद करा दी जाती थी। मतलब कहा जाता था कि ओम प्रकाश को मदद किए, क्या उनकी हत्या करा दी जाती थी? नहीं, तो ओम प्रकाश को मदद किए, बंद कर दुकान। तो अच्छा, आप ये भी कहते हैं, कहीं कहीं सुना गया है कि जैसे दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं, दुकान लोग बंद नहीं करते थे तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता था, इस तरह की भी कहानी है। देखिए, हम बैठते थे, हमारा घर नहीं था, मेरे गांव के पेप्सी एजेंसी बबुनिया मोड़ पर देख रहे हैं ना, वही था। हम एक बोलेरो गाड़ी खरीदे थे। कोई आदमी ड्राइवर नहीं मिल रहा था कि गोपालगंज थावे में ले जाकर के हमको पूजा करा दी। तो उसके मालिक हैं अजय भैया, उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी को ले चलेंगे, लेकिन ओरमा होकर के मीरगंज निकलेंगे हम लोग। हम जैसे हो ले चलिए। 8-10 दिन के बाद, खरीदने के 8-10 दिन के बाद उन्होंने लेकर गया। साहब इधर से जा रहे थे, हम लोग उधर से आ रहे थे पूजा करा कर गाड़ी का। हमने कहा कि डरिएगा मत, गाड़ी छोड़कर भागिएगा मत। किसी आदमी को उन्होंने सीना में गोली नहीं मारा है, पीठ में गोली मारा है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके घर किसने पीठ पे गोली सुनिए ना, हमने उनसे कहा आप डरिएगा नहीं, लेकिन उनके दुकान पर बम चलवा दिया गया 3-4 दिन के बाद। लेकिन बम फूटा नहीं, अगर फूटा तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उसमें जितने लोग बैठे होते सारे लोग मर जाते, शीशा फूट जाता। पेप्सी का एजेंसी था। आप पता कर लीजिए कि क्या हत्या भी कुछ लोगों की हुई है? जैसे बम फेंका गया, बम नहीं फटा, वो बच गए। बाकी लोग की हत्या भी हुई है क्या? अरे हमारे यहाँ चाय पी कर गए, अथी के मुखिया थे, भंटा पोखर कुशवाहा जी के मुखिया थे, हमको बहुत मदद किए थे। हमने कहा कि मुखिया जी अभी स्थिति भयावह है, इस तरह आप अकेले मत घूमिए। उन्होंने कहा कि हम साधु आदमी, साधु हो गए थे, खड़ाऊ पे चलते थे और गमछा लपेट कर चलते थे। उनको SDO गेट के सामने मार दिया गया। अच्छा, ये बात आप सुनिए। एक शंभुपुर है, शंभुपुर के वशिष्ठ कुशवाहा का वशिष्ठ प्रसाद है, उनका भाई था। दरबार सिनेमा के सामने हत्या कर दी जाती है और मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरे छोटे भाई का नाम, एक हमारे समर्थक का प्रभुनाथ यादव का अभियुक्त बना दिया गया। आपने तो नहीं बनवाया। इष्टदेव तिवारी दिखने वाले थे, अभी जिंदा है, पूछ लीजिए उनसे। सादिन साहब ने, लेकिन हम उस घटना से डरे और भयभीत भी नहीं हुए, सीधे चले गए लालू जी के यहाँ। हमने कहा कि सर 5 जादुओं को फंसाया जा रहा है, मेरा समर्थक मरा है। तो उन्होंने SP थे जगला चौधरी, उनको फोन किए और फोन करके 1 पैसा नहीं लगा, हम लोगों का नाम निकल गया। भयावह माहौल था। क्या कहते हैं उस समय, यानी ओम प्रकाश यादव को जो लोग मदद करते थे उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या कर जाती है। ओम प्रकाश यादव की हत्या क्यों नहीं कर दी गई? हम तो ओम प्रकाश की भी तो हत्या हो सकती थी। हमको भी मारने के लिए कलेक्टेरिएट में उन्होंने मना किया कि चुनाव मत लड़ो जिला परिषद का। हमने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, तो इसका परिणाम समझ रहे हो, हमें मौत से ज्यादा नहीं ना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। पत्नी को फोन किया कि क्यों विधवा होने पर तुली हुई हो, उसको मना करो। तो पत्नी ने कहा कि मौत से बात करता है, फिर उनसे बात
कर लीजिए। हम चुनाव लड़े, कलेक्टेरिएट में हम हार गए, हम निकल रहे थे सब लोगों के सामने, उस समय आप थे कि नहीं वहाँ कलेक्टेरिएट में? जी बोलिए ना। हाँ हमको पकड़ करके उन्होंने हमारी पिटाई की कि नहीं? जी हाँ जी, नहीं नहीं, हम मौजूद नहीं थे वहाँ आप पे। वहाँ मौजूद नहीं थे। हमारी पिटाई किए, हम 1 मिनट के लिए बेहोश हो गए। जी जब होश आया तो मैंने कहा इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न जी। लज्जित हूँ। जी। आज संकल्प लेते हैं सीमांत की जनता के समक्ष कि आज से मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी जब तक हम सांसाई समाप्त न कर दें साहब। और संघर्ष करते करते जब निर्दलीय जीते तब जाकर पत्नी अच्छा चलिए, आप चुनाव भी जीते, शहाबुद्दीन की पत्नी के विरोध में लड़ के चुनाव अपने जीता, और आज शहाबुद्दीन भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है अब उस राजनीति को खत्म करके नया राजनीति करने की शुरुआत, क्योंकि विकास पर अब काम होना चाहिए, आपको लगता है ये चीज? एकदम विकास ही करना चाहिए।